कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले सूत्र से संबंध है। पूर्व प्रकरण में संन्यास आश्रम की सिद्धि की गई। अब यज्ञ कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में की जाने वाली जो उपासना है उसकी तथा उसके लिए बताए हुए गुणों की विधेयता सिद्ध करके विद्या कर्मों का अंग नहीं है, यह सिद्ध करने के उद्देश्य से अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। हम लोग ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 21वां सूत्र पढ़ रहे हैं। स्तुति मात्र मुपादानात् इति चेन्ना पूर्वत्वात् 3-4-21। यदि कहो उद्गीत आदि उपासनाओं में जो उनकी महिमा के सूचक वचन है, उनके कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि को लेकर वैसा वर्णन किया गया है, इसलिए वो सब केवल उसकी स्तुति मात्र है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएं और उनके रस तमत्व आदि गुण अपूर्व है। यदि कहो यह जो उद्गीत है वो रसों का भी उत्तम रस है, परमात्मा का आश्रय स्थान और पृथ्वी आदि रसों में 8वां सर्वश्रेष्ठ रस है। छांदोग्य उपनिषद 1:1-3। इस प्रकार से जो उद्गीत के विषय में वर्णन है वो केवल स्तुति मात्र है, क्योंकि यज्ञ के अंगभूत उद्गीत को लेकर ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार सभी कर्मांगभूत उपासनाओं में जिन जिन विशेष गुणों का वर्णन है वो सब उन अंग की स्तुति मात्र है, इसलिए विद्या कर्म का अंग है। तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएं और उनके संबंध में बनाए हुए गुण अपूर्व है। जो अन्य किसी प्रमाण से न प्राप्त हो उसे अपूर्व कहते हैं। इन उपासनाओं और उनके गुणों का तो अन्यत्र कहीं वर्णन है और न अनुमान आदि से उनका ज्ञान होता है, अतः उन्हें अपूर्व माना गया है। इसलिए यह कथन स्तुति के लिए नहीं, किंतु उद्गीत आदि को प्रतीक बनाकर उसमें उपास्य देव की भावना करने के लिए स्पष्ट प्रेरणा देने वाला विधि वाक्य है। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। संबंध प्रकारांतर से इसी बात को पुष्ट करते हैं। भाव शब्दाच 3-4-22। इसके सिवा उस प्रकरण में उस प्रकार उपासना करनी चाहिए इत्यादि विधिवाचक शब्दों का स्पष्ट प्रयोग होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। केवल अपूर्व होने से ही उसे विधि वाक्य माना जाता हो ऐसी बात नहीं है। उस प्रकरण में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 1:1-1 शाम की उपासना करनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 2:2-1 इत्यादि रूप से अत्यंत स्पष्ट विधि सूचक शब्दों का प्रयोग भी है। जैसे उनकी अपूर्व विधि है, उसी प्रकार उन उपासनाओं का अपूर्व फल भी बतलाया गया है। छांदोग्य उपनिषद के 1:1-7, 1:7-9 और 2:3 इसलिए यह सिद्ध हुआ कि वो कथन कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि की स्तुति के लिए नहीं है, उनको प्रतीक बनाकर उपासना का विधान करने के लिए है, और इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है। संबंध भिन्न भिन्न प्रकरणों में जो आख्यायिकाओं का इतिहासों का वर्णन है उसका क्या अभिप्राय है, इसका निर्णय करके विद्या कर्म का अंग नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषित्वात् 3-4-23। यदि कहो उपनिषदों में वर्णित आख्यायिकाएं
पारिप्लव नामक कर्म के लिए है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पारिप्लव कर्म में कुछ ही आख्यायिकाओं को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। उपनिषदों में जो यम और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य, प्रदर्दन, पतर्दन और इंद्र, जानश्रुति, रैक्व तथा याज्ञवल्क्य और जनक आदि की कथाएं आती हैं, वे यज्ञ संबंधी पारिप्लव नामक कर्म की अंगभूत है। क्योंकि पारिप्लव माच क्षीत, पारिप्लव नामक वैदिक उपाख्यान कहें, ये इस विधि वाक्य द्वारा श्रुति में उनका स्पष्ट विधान किया है। अश्वमेध याग में जो रात्र के समय कुटुंब सहित बैठे हुए राजा को अर्धवयी उपाख्यान सुनाता है, वही पारिप्लव कहलाता है। इस पारिप्लव कर्म के लिए ही उपर्युक्त कथाएं हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक है, क्योंकि पारिप्लव का प्रकरण आरंभ करके श्रुति ने मनुर्वैवस्व तो राजा इत्यादि वाक्यों द्वारा कुछ विशेष उपाख्यानों को ही वहां सुनने योग्य कहा है। उनमें ऊपर बताई हुई उपनिषदों की कथाएं नहीं आती, अतः वे पारिप्लव कर्म के अंगभूत नहीं है। ये सब आख्यान ब्रह्म विद्या को भली भांति समझाने के लिए कहे हुए ब्रह्म विद्या के ही अंग हैं। इसलिए इन सब आख्यानों का विशेष महात्म्य बतलाया गया है। कठोपनिषद 1:3-16 संबंध प्रकारांतर से इसी बात को दृढ़ करते हैं। तथा चैक वाक्य तो पबंधात, चैक वाक्य तो पबंधात 3:4-24। तथा इस प्रकार उन आख्यायिकाओं में पारिप्लवार्थक न मानकर विद्या का ही अंग मानना चाहिए, क्योंकि उन उपाख्यानों को वहां कही हुई विद्याओं के साथ एक वाक्यता देखी जाती है। इस प्रकार उन कथाओं को पारिप्लव कर्म का अंग न मानकर वहां कही हुई विद्याओं का ही अंग मानना उचित है, क्योंकि सन्निकट होने से इन विद्याओं के साथ ही उनका संबंध हो सकता है। विद्या में रुचि उत्पन्न करने तथा परब्रह्म के स्वरूप का तत्व सरलता से समझने के लिए इन कथाओं का उपयोग किया गया है। इस प्रकार इनका उन प्रकरणों में वर्णित विद्याओं के साथ एक वाक्य रूपता संबंध है। इसलिए सब आख्यान ब्रह्म विद्या के ही अंग हैं, कर्मों के नहीं, ऐसा मानना ही ठीक है। संबंध यहाँ तक यह बात सिद्ध की गई कि ब्रह्म विद्या यज्ञ आदि कर्मों का अंग नहीं है तथा वह स्वयं बिना किसी सहायता के परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने में समर्थ है। अब पुनः इसी का समर्थन करते हुए इस प्रकरण के अंत में कहते हैं, अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा, अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा 3:4-25। तथा इसीलिए इस ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ में अग्नि, समिधा, घृत आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। यह ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करने में सर्वथा समर्थ है। यह पूर्ण होते ही स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। इसलिए इस यज्ञ में अग्नि, समिधा, घृत आदि भिन्न भिन्न पदार्थों का विधान न करके केवल एक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ही प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का समर्थन इस प्रकार किया, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना। चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। उस ब्रह्म चिंतन रूप यज्ञ में भिन्न भिन्न उपकरण और सामग्री आवश्यक नहीं होती, क्योंकि उसमें तो सुहा भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप होता द्वारा ब्रह्म रूप हवन क्रिया की जाती है। उस ब्रह्म चिंतन रूप कर्म में समाहित हुए साधक द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला फल है वो भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या उस परम पुरुषार्थ की सिद्धि में सर्वथा स्वतंत्र होने के कारण कर्म की अंगभूत नहीं हो सकती।
इसका संबंध अगले श्लोक से यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म विद्या का किसी भी यज्ञ यागादि अथवा शम दम आदि कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। क्या इसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है? अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। सर्वपेक्षा च यज्ञादिसुतेष्ववत सर्वपेक्षा च यज्ञादिसुतेरस्ववत 3-4-26। इसके सिवा विद्या की उत्पत्ति के लिए समस्त वर्णाश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ आदि कर्मों की ब्रह्म विद्या में हेतु बतलाने वाली श्रुति है। जैसे घोड़ा योग्यता अनुसार सवारी के काम में दिया जाता है, पर प्रासाद पर चढ़ने के कार्य में नहीं, उसी प्रकार कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है, मोक्ष के लिए नहीं। यह सर्वेश्वर है, यह समस्त प्राणियों का स्वामी है इत्यादि वचनों से परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करके श्रुति में कहा है कि इस परमेश्वर को ब्राह्मण लोग निष्काम भाव से किए हुए स्वाध्याय, यज्ञ, दान और तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसी को जानकर मनुष्य मननशील होता है। इस सन्यासियों के लोक को पाने की इच्छा से मनुष्य गण सन्यास ग्रहण करते हैं इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22 तथा दूसरी श्रुति में भी कहा है कि जिस परम पद का सब वेद बार बार प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप जिसका लक्ष्य कराते हैं, अर्थात जिसकी प्राप्ति के साधन है तथा जिसको चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। कठोपनिषद 1:2-15 इत्यादि। श्रुति के इन सब वचनों से सिद्ध होता है परमात्मा के तत्व को जानने के लिए सभी वर्ण समुचित कर्मों की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने गीता में 18वें अध्याय के 5-6 श्लोक में कहा, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् यज्ञ दान तप ये कर्म त्याज्य नहीं है, इनका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये मनीषी पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। अर्जुन, इनका तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान फल और आसक्ति को त्याग कर ही करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जिसका जैसा अधिकार है उसी के अनुसार शास्त्रों में वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म बताए गए हैं। अतः यह समझना चाहिए कि सभी कर्म सब साधकों के लिए उपादेय नहीं होते, किंतु श्रुति में बतलाए हुए ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में से जिस साधन को लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है, उसे अपने वर्ण आश्रम योग्यता अनुसार अन्य शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान भी निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से श्रुति में विकल्प दिखलाया गया है कि कोई तो गृहस्थ में रहकर यज्ञ दान और तप के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं, कोई संन्यास आश्रम में रहकर उसे जानना चाहते हैं, कोई ब्रह्मचर्य के पालन रूप उसे पाना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा उसे पाना चाहते हैं, कोई वानप्रस्थी रहकर केवल तपस्या में रहकर उसे पाने की इच्छा रखते हैं इत्यादि। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म अत्यंत आवश्यक है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में उनकी अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म विद्या से ही उस फल की सिद्धि होती है। इसके लिए सूत्रकार ने अश्व का दृष्टांत दिया है। जैसे योग्यता अनुसार घोड़ा सवारी के काम में दिया जाता है, प्रासाद पर चढ़ने के कार्य में नहीं, उसी प्रकार कर्म ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक है, ब्रह्म के साक्षात्कार में नहीं। अब इसका संबंध अगले सूत्र से है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या ऐसे विशेष साधन भी है जो सभी वर्ण, आश्रम
योग्यता वाले साधकों के लिए समान भाव से आवश्यक हो, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। शमदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेयस्दङ्गतया तेषां वश्यानुष्ठेयत्वात् तु तद्विधेयस्दङ्गतया तेषां वश्यानुष्ठेयत्वात् 3-4-27। अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी साधक को शम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। इसके लिए नहीं है सभी वर्ण के लोग अगर परमात्मा की अनुभूति चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं, कोई भी, उसके लिए आवश्यक है शम दम तितिक्षा आदि गुणों को धारण करना। तो जो शम दम तितिक्षा गुणों को धारण नहीं करता वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। शम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के अंग रूप उन शम दम आदि का विधान होने के कारण उनका अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है हर एक के लिए। ब्रह्म विद्या हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी जो पहली सीढ़ी है शम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। जो साधन चतुष्टय है, विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मुमुक्षुत्व, इन साधनों से जो भी संपन्न हो जाएगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये साधन जिसमें भी निखार पा जाएंगे उसी को ब्रह्मबोध हो जाएगा। आप बताओ इसमें कहाँ? श्रुति में पहले ब्रह्मवेत्ता के महत्व का वर्णन करके कहा गया है, यह ब्रह्मवेत्ता की महिमा नित्य है, ये ना कर्मों से बढ़ती है ना घटती है। इस महिमा को जानना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता की महिमा को जानने वाला कभी पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता। वो कभी अपनी देह के लिए पाप कर्म नहीं करता। देह के संयोग भोग के लिए वो पाप कर्म ब्रह्मवेत्ता कोई भी हो सकता है। तो इसमें कहाँ जाति वर्ण की तो कोई बात ही नहीं। इसलिए इस महिमा को जानने वाला साधक शांत माने अंतःकरण का संयमी, दांत माने इंद्रियों का संयमी, उपरत तितिक्षु और ध्यान में स्थित होकर आत्मा को ही आत्मा में देखता है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-23। इस प्रकार श्रुति में परमात्मा को जानने की इच्छा वाले साधक के लिए, श्रुति में जो भी परमात्मा को जानने की इच्छा करता है उसके लिए सबसे पहले शम दमादि साधनों का ब्रह्म विद्या के अंग रूप से विधान है। इस कारण उनका अनुष्ठान करना साधक के लिए परम आवश्यक हो जाता है। अतएव जिस साधक के लिए वर्ण आश्रम के यज्ञ आदि कर्म आवश्यक न हो, उसको भी इन शम दम तितिक्षा ध्यानाभ्यास आदि साधनों से अवश्य संपन्न होना पड़ेगा, नहीं तो उसको ब्रह्म विद्या जागृत नहीं हो सकती। सूत्र में आए हुए तथापि शब्द से उपयुक्त भाव तो निकलता ही है, उसके सिवाय यह भाव भी व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकों के लिए तो पूर्व सूत्र के कथनानुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए भी सभी कर्म आवश्यक है, किंतु वैराग्य और उपरति आदि किसी विशेष कारण से किसी किसी के लिए अन्य कर्म आवश्यक न हो तो भी शम दमादि का अनुष्ठान तो अवश्य ही आवश्यक होना चाहिए। संबंध श्रुति में कहीं कहीं यह भी वर्णन मिलता है कि प्राण विद्या के रहस्य को जानने वाला कोई अन्न अभक्ष्य नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद के 5:2-1, बृहदारण्यकोपनिषद 6:1-14। इसलिए साधकों को अन्न के विषय में भक्षाभक्ष का विचार रखना चाहिए या नहीं। साधकों को भक्षाभक्ष का क्या खाएं क्या न खाएं इसका विचार रखना चाहिए कि नहीं।
सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्ये तद्दर्शनात् 3-4-28। सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण ना रहने की संभावना होने पर ही है, सदा नहीं है। अन्न न मिले, अन्न के बिना शरीर रक्षण संभव नहीं है, तब वो कोई भी प्रकार का अन्न खा सकता है, जब ऐसी परिस्थिति हो। नहीं तो श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण ना रहने की संभावना होने पर ही है, सदा नहीं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। श्रुति में एक कथा आती है। किसी समय कुरु देश में टिड्डियों के गिरने अथवा ओले पड़ने से भारी अकाल पड़ गया। उस समय उषस्थि नाम वाले एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी आटकी के साथ इभ्य ग्राम में रहते थे। वे दरिद्रता के कारण बड़े संकट में थे। कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनके प्राण जाने की संभावना हो गई। तब वे एक महावत के पास गए। वो उड़द खा रहा था। उन्होंने उससे उड़द मांगा। महावत ने कहा, मेरे पास इतना ही है, इसे मैंने पात्र में रखकर खाना आरंभ कर दिया है। ये झूठा अन्न है, आपको मैं कैसे दे दूं? आप तो ब्राह्मण हैं। उषस्थि बोले, इन्हीं में से मुझे भी दे दो। महावत ने उड़द उनको दे दिए और कहा, यह जल भी प्रस्तुत है, पी लीजिए। उषस्थि ने कहा, नहीं, यह झूठा है। भाई प्राण रक्षा, प्राण जा रहे थे, तब तो वो उन्होंने खा लिया उड़द तो अलग अलग खा रहा होगा। इससे जूठा पानी पीने का दोष लगेगा। यह सुनकर महावत बोला, क्या ये उड़द जूठे नहीं थे? उषस्थि ने कहा, इनको ना खाने से तो मेरा जीना असंभव था। अगर मैं इनको ना खाता तो मेरा जीवन चला जाता, किंतु जल तो मुझे अन्यत्र भी इच्छा अनुसार मिल जाएगा। इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद 1:10-1-7 तक। श्रुति में कही हुई इस कथा को देखने से यह सिद्ध होता है, जिस समय अन्न के बिना मनुष्य जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाए, प्राण बचने की आशा न रहे, ऐसी परिस्थिति में यह पवित्र या उच्चिष्ट अन्न भक्षण करने के लिए शास्त्र की सम्मति है, साधारण अवस्था में नहीं। क्योंकि उड़द खाने के बाद उषस्थि ने जल ग्रहण न करके इस बात को बड़ी प्रकार स्पष्ट कर दिया। आते हो वहाँ जो यह कहा है, इस रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अभक्ष्य नहीं होता। उसका अभिप्राय प्राण विद्या के ज्ञान की स्तुति करने में है, न कि अभक्ष्य भक्षण के विधान में। क्योंकि वैसा कहने पर अभक्ष्य का निषेध करने वाले शास्त्र वचनों से विरोध होगा। इसलिए साधारण परिस्थिति में मनुष्य को अपने आचार तथा आहार की पवित्रता के संरक्षण संबंधी नियम का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। संबंध दूसरी युक्ति से पुनः इसी बात को पुष्ट करते हैं। अबाधाश्च 3-4-29। अन्य श्रुति का बाध नहीं होना चाहिए। इस कारण से भी यही सिद्ध होता है कि आपातकाल के सिवा अन्य परिस्थिति में आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। छांदोग्य उपनिषद का 7:26-2 इत्यादि जो भक्ष्या भक्ष्य का विचार करने वाले शास्त्र वचन है, उनके साथ एक वाक्यता करने के लिए उनका दूसरी श्रुति में के द्वारा बाध माने विरोध होना उचित नहीं है। इस कारण से भी आपत्ति काल के सिवा साधारण अवस्था में भक्ष्या भक्ष्य विचार एवं अभक्ष्य के त्याग रूप आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। इस संबंध अगले सूत्र से है। प्रकारांतर से पुनः इसी बात को सिद्ध करते हैं। अपिचा स्मर्यते 3-4-30। इसके सिवा स्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। मनुस्मृति में कहा है कि जीवितात्ययमापन्नो यो अन्नमत्ति यतस्ततः यो अन्नमस्ति यतस्ततः
आकाशमिव पंकेन न सपापेन लिप्यते न सपापेन लिप्यते। जो मनुष्य प्राण संकट में पड़ने पर जहाँ कहीं से भी अन्न लेकर खा लेता है, वो उसी प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कीचड़ से आकाश। मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 104 श्लोक। इस प्रकार जो स्मृति वचन उपलब्ध होते हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि प्राण जाने की परिस्थिति उत्पन्न न होने तक आहार शुद्धि संबंधी सदाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। अब श्रुति प्रमाण से भी अभक्ष भक्षण का निषेध करते हैं। शब्दश्चातो अकामकारे शब्दश्चातो अकामकारे 3-4-31। इच्छानुसार अभक्ष भोजन के निषेध में श्रुति प्रमाण भी है, इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्राण संकट में आए बिना निषिद्ध अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इच्छानुसार अभक्ष भक्षण का निषेध करने वाली श्रुति भी है, जैसे इस्तेनो हिरण्यस्य सुराग्वं पिबश्च इस्तेनो हिरण्यस्य सुराग्वं पिबश्च गुरोस्तल्प मावसन ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारा पंचमाश्चर्यस्तौरिति। छांदोग्य उपनिषद के 5:10-9। स्वर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नी का गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, ये चारों पतित होते हैं और 5वां उनके साथ संसर्ग करने वाला भी पतित होता है। सुरा मध्य अभक्ष है। यहाँ इसे पीने वाले को महापात की बताकर उसे पान का निषेध किया गया है। इच्छानुसार अभक्ष भक्षण का निषेध करने वाली श्रुति भी है, इसलिए यह सिद्ध हुआ जहाँ जहाँ श्रुति में ज्ञान की विशेषता दिखलाने के लिए विद्वान के संबंध में यह कहा है कि उसके लिए कुछ भी अभक्ष नहीं होता, वो केवल विद्या की स्तुति के लिए है। सिद्धांत यही है कि जब तक प्राण जाने की परिस्थिति न पैदा हो जाए तब तक अभक्ष त्याग संबंधी सदाचार का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। इसका संबंध अगले सूत्र से है। यहाँ तक यह सिद्ध किया गया ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी अभक्ष त्याग आदि के आचार का पालन करना चाहिए। अब यह जिज्ञासा होती है कि ज्ञानी को कर्म करना चाहिए या नहीं, यदि करना चाहिए तो कौन से कर्म करने चाहिए, अतः इसके निर्णय पर कहते हैं विहितत्वाचाश्रम कर्मापि 3-4-32। तथा शास्त्र विहित होने के कारण आश्रम संबंधी कर्मों को भी अनुष्ठान करना चाहिए। ज्ञानी के द्वारा भी जिस प्रकार शरीर स्थिति के लिए उपयोगी भोजन आदि कर्म, ब्रह्म विद्या उपयोगी शम दम कर्म लोक संग्रह के लिए कर्तव्य है, उसी प्रकार जिस आश्रम में वो रहता हो उस आश्रम आदि के कर्म उसके लिए विहित है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4-4-22। अतः उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी कहा, अर्जुन, जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर उनका अनुष्ठान करते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह को चाहता हुआ बिना आसक्ति के उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करे। गीता के 3 अध्याय का 25वां प्रकारांतर से इसी बात को दृढ़ करते हैं। साधनों में सहायक होने के कारण भी उनका अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार शम दम तितिक्षा आदि कर्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन में सहायक हैं, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित आश्रम संबंधी आचार व्यवहार आदि भी सहायक हैं। इसलिए उनका अनुष्ठान भी लोक संग्रह के लिए अवश्य करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। अगले सूत्र से संबंध है। यहाँ तक यह सिद्ध किया गया ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए निष्काम भाव और परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं के लिए लोक संग्रहार्थ आश्रम संबंधी विहित कर्मों का अनुष्ठान तथा खान पान संबंधी सदाचार का पालन आवश्यक है।
अतः परब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति के अंगभूत जो श्रवण, कीर्तन, मनन आदि कर्म है, उनका पालन किस परिस्थिति में और किस प्रकार करना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अब अगला प्रकरण हम लोग कल हे केशव हे माधव हे मनमोहन गिरधारी, हे केशव हे माधव हे मनमोहन गिरधारी, हे केशव हे माधव हे मनमोहन गिरधारी, हे प्रियतम हे परमेश्वर, हे प्रियतम हे परमेश्वर, हे अच्युत अविकारी, हे अच्युत अविकारी, हो समर्थ दानी तुम, हो समर्थ दानी तुम, पूर्ण परम ज्ञानी तुम, पूर्ण परम ज्ञानी तुम, हो अगम अमानी तुम, हो अगम अमानी तुम, चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी, हे केशव हे माधव, हे केशव हे माधव, हे मनमोहन गिरधारी, हे मनमोहन गिरधारी, अधमोद्धारक हो तुम, अधमोद्धारक हो तुम, दोष निवारक हो तुम, दोष निवारक हो तुम, विघ्न विदारक हो तुम, विघ्न विदारक हो तुम, दीनन के दुख हारी, दीनन के दुख हारी, हे प्रियतम हे परमेश्वर, हे प्रियतम हे परमेश्वर, हे अच्युत अविकारी, हे अच्युत अविकारी, निर्बल के बल हो तुम, 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 सुंदर निर्मल हो तुम, सुंदर निर्मल हो तुम, रहते अविचल हो तुम, रहते अविचल हो तुम, सबके अति हितकारी, सबके अति हितकारी, हे केशव हे माधव, हे केशव हे माधव, हे मनमोहन गिरधारी, हे मनमोहन गिरधारी, दिव्य शक्तिधर हो तुम,
फूल परात्पर हो तुम, भक्त निहित अवतार, भक्त निहित अवतार, हे केशव हे माधव, हे केशव हे माधव, हे मनमोहन गिरधार, हे मनमोहन गिरधार, हृदय निवासी हो तुम, हृदय निवासी हो तुम, परम प्रकाशी हो तुम, परम प्रकाशी हो तुम, अज अविनाशी हो, अज अविनाशी हो, परम सुहृद उपकारी, परम सुहृद उपकारी, हे प्रियतम हे परमेश्वर, हे अच्युत अविकार, हे अच्युत अविकार, चिदानंद घन हो तुम, चिदानंद घन हो तुम, शांति निकेतन हो तुम, शांति निकेतन हो तुम, पथिक प्राण धन हो, पथिक प्राण धन हो, निज जन के अगहार, निज जन के अगहार, हे केशव हे माधव, हे केशव हे माधव, हे मनमोहन गिरधार, हे मनमोहन गिरधार, हे प्रियतम हे परमेश्वर, हे प्रियतम हे परमेश्वर, हे अच्युत अविकार, हे अच्युत अविकार। इसका संत वचन है, वस्तु तथा व्यक्ति की दास्ता ने ही सत्य से आनंद से विमुख कर रखा है। मान तथा भोग सुख की तृष्णा ने ही वस्तु एवं व्यक्ति के दासत्व में बांध रखा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।